वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के बारे में आखिर मतलब आज अंशु गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग के लिए इन्होंने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो अंशु की तबीयत अभी ठीक नहीं है, और जो भी चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों से अंशु कोई भी जवाब देना नहीं चाह रही है। बोल रही है कि हम कोई भी जवाब नहीं देंगे, और मतलब अभी भी मतलब जो इनका एटीट्यूड है ना वो अभी भी दिख रहा है, और एटीट्यूड बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि देखिए, उन्होंने बोला है कि अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देना है, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपनी एनिवर्सरी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की हुई है, और काफ़ी साड़ी ली हुई है। शॉप पर गई हुई थी, इन्हें कम से कम 3 या 4 साड़ियाँ लेनी थी। वो साड़ियाँ इन्होंने ली हुई है। और एक टिशू मतलब कपड़े में एक साड़ी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। हल्का मतलब पिंक, और उसको पर्पल भी बोल सकते, हल्का उस कलर में थी। अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी जिस शॉप में गई हुई थी। और देखिए, अभी बहुत सारे काम भी थे जो उनको पूरा काम निपटाना था। इनका जो ननद का इन्होंने जो भी लिया था, लहंगा लिया था या साड़ी, तो उसका मतलब बनने के लिए तैयार डालना भी था। और अंशु ने अपना मतलब और भी कपड़े थे वो उनको करना था, और ब्लाउज भी इनको मतलब और सिलवाना था, और मतलब बहुत सारे काम थे। तो वही सारे काम निपटा रही हैं। अभी 4 दिन बचा है एनिवर्सरी में, और इन्होंने खुद ही अपनी एनिवर्सरी को इतना खराब कर लिया है। अब बेमन से काम कर रही हैं, बेमन से तो करना ही पड़ेगा। तबीयत ठीक हो या ना हो, तुमने सब कुछ मतलब पहले से बोला है। अब सारा मतलब सब कुछ लग चुका है, पैसे खर्च हो चुके हैं, तो कोई ऐसे थोड़ा ना एनिवर्सरी अपना सेलिब्रेट नहीं करेगा। और फिर उनको किसी से क्या मतलब है, कोई आए या ना आए, उनको अपने आप से मतलब है। वो वैसा ही करती हैं जैसा वो अपने आप को ठीक समझती। अंशु, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और अपनी बातों में दम रखो कि तुम बोल क्या रही हो सामने वाले इंसान को, और तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि तुमने सामने वाले इंसान को क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। तुमने हर किसी को बहुत कुछ बोला है, तुम किसी को नहीं छोड़ती हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एक पर्सन को नहीं छोड़ती हो तुम। और देखो, इतना सारा शॉपिंग की हुई है। इसके पहले भी तुमने मतलब शॉपिंग की थी, तो तुमने बताया था इस तरीके की साड़ी हमारे पास है, और वैसे ही आज पैटर्न में साड़ी थी। अच्छा लग रहा था, साड़ी देखने से सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। बट यही है कि किसी के सामने इस तरीके से बातचीत मत करो। और तो तुम ठीक हो, और अब तुम्हारी जो ननद है, जो तुम्हारे घर में लड़ाई का जो मतलब पूरा जड़ है ना, वो तुम्हारे घर का जो मतलब लड़ाई झगड़े का पूरा कारण है, वो तुम्हारी ननद और नंदोई है। इतना तुम्हारी सास इंटरफेयर नहीं करती है, सास किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती है। तो हमने देखा है वीडियो में, वो एकदम शांत शांत सी बैठी रहती है, मतलब सहमी सहमी सी बैठी रहती है, जैसे हो कि उनको मतलब डरा कर रखा जाता हो। ऐसा लगता है कि मतलब एकदम होता है ना कि डरी डरी सी लगती है। मतलब अंशु के सामने एकदम से कुछ बोलती भी नहीं है। यहाँ पर पूरा जो मतलब ननद का ही चलता है, जैसा ननद बोलती है वैसा ही होता है। आखिर देखो, ननद जो चाहती थी वो उसका पूरा हो गया। ननद चाहती थी कि मतलब अंशु का मायके वाले से रिश्ते ख़त्म हो जाए, तो वही सारी चीज़ें हुई। ननद नंदो यही चाहते थे कि मतलब जो अंशु की प्रॉपर्टी है, अंशु की प्रॉपर्टी पर किसी का हक ना हो, वो उनके खुद के भाई का हक हो। और जो भी चीज़ें हैं अभी आएंगी सामने तो फिर उसको भी बताएंगे। और अंशु, बहुत तुम चालाक हो, मतलब हर चीज़ को लेकर तुमने कितना झगड़ा किया है राज फैमिली से, यहाँ तक कि अप्सरा मॉम से, हर किसी से, सोशल मीडिया पर किसी को कुछ भी सुना देती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें कि क्या किसको बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो। अब एनिवर्सरी में देखो अंशु क्या पहनने वाली है, तो वो देखिए पहनेगी लाइट वेट साड़ी, क्योंकि इनको हर फंक्शन में लाइट वेट साड़ी पसंद आती है। अगर किसी की शादी होती है या कोई बड़ा फंक्शन होता है तो फिर देखो लहंगा महंगा अच्छा लगता है, और लहंगा देखो हर जगह कैरी करना ठीक नहीं होता। लेकिन अगर अंशु अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में अगर साड़ी पहनती ना, तो अच्छा लहंगा पहनती तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए लहंगे में अलग ही लुक आता है और अच्छा भी लगता
है। और अभी देखो मनीषा की जितनी भी पार्टियां हुई हैं उसमें उन्होंने लहंगा ही वियर किया हुआ है और बहुत प्यारे प्यारे लहंगे भी हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है, क्योंकि ननद और ननोई ने पहले से ये सारी चीज़ें खराब करके रख दी हुई हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। अब तो जब कोई आ जाएगा तो उसको देखा जाएगा कि आखिर कौन आने वाला है कौन आने वाला नहीं है। तो देखते हैं, चलिए इनके ब्लॉग को आज मतलब पूरा इन्होंने अब धीरे धीरे सब काम अपना कर रहे हैं। अभी इनको जाना है पार्लर, क्योंकि देखिए अभी मतलब अच्छे से अपना पूरा सब चीज़ कराएंगी, क्योंकि देखो वैक्स भी कराना है, फेशियल भी कराना है, थ्रेडिंग भी कराना है। तो इतनी जल्दी कैसे क्या हो पाएगा, और फिर इतना टाइम तो बचा ही नहीं है इनके पास में कि ज़्यादा टाइम बचा हो। तो अंशु यही है कि अपनी एनिवर्सरी को भी अच्छा करना चाहती हो, तब किसी के मतलब किसी से कुछ मत बोलो। अगर तुम्हारे बोलने से ही तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, अगर तुम शांत रहती तो ये सारी चीज़ें शायद नहीं हो पाती। तुम शांत भी नहीं रही हो, तुम बात बात पे अकड़ दिखाई हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और फिर तुम देखो थोड़ी थोड़ी बातों में रोने भी लगती हो, वो चीज़ को देखकर अच्छा नहीं लगता है कि देखो कोई रो रहा है। अगर कोई रोता है ना तो उसको देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।